हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूटोपिया बाय थॉमस मोर। सबसे पहले हम यूटोपिया का मीनिंग देख लेते हैं। तो यूटोपिया उस चीज को कहते हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट ही ना करती हो। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऐसे आइसलैंड में गए जहां पर सारे लोग हमसे छोटे हैं और हमारा साइज एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, हम इसको एज अ स्टोरी में तो लिख सकते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ है नहीं ना। जो चीज रियल में नहीं एग्जिस्ट करती उसको हम यूटोपिया बोलते हैं। अगर आप लोगों ने गुलिवर ट्रेवल्स अभी तक पढ़ी होगी तो आप लोगों को वो इसकी बेस्ट एग्जांपल मिलेगी, क्योंकि उसमें भी यही सिचुएशन थी। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे लग रहा है यूटोपिया समझ आ गया होगा। यूटोपिया मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और हम उसके बारे में बहुत ही ख्वाब और ख्याल सोचकर बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर एक और एग्जांपल भी मुझे याद आ रही है, जैसे एलियंस है। ठीक है, एलियंस हम लोगों ने जिस तरह के अपने माइंड में उनका इमेज बनाया हुआ है कि वो ऐसे खौफनाक और ऐसे, और वैसे शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, और हम लोगों ने अपने माइंड मैपिंग उनकी की हुई है, तो वो भी किस में आएगा? यूटोपिया में। ओके, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको बोलते हैं यूटोपिया, और हम उसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ तक समझ आया? यूटोपिया एक बुक है जिसको लिखा है, जो कि एक वर्क है थॉमस मोर का। और मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि ये थॉमस मोर का बहुत ही फेमस वर्क है या बहुत ही कोई आला किस्म का वर्क है, रिमार्केबल है, जो कि जिसकी वजह से हमें पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। लेकिन रियल में हमें यूटोपिया का मीनिंग बताने के लिए हमें ये वर्क पढ़ाया जाता है। वर्क ऑफ फिक्शन यूटोपिया, यानी कि जो थॉमस मोर ने लिखा है, ये एक वर्क ऑफ फिक्शन है एंड सोशियो पॉलिटिकल सटायर भी है। नंबर वन क्या, एक ये नंबर वन क्या है कि ये है वर्क ऑफ फिक्शन। नंबर टू सोशियो पॉलिटिकल सटायर है। ठीक है, जिसको लिखा है हमारे राइटर थॉमस मोर ने, और इसको लिखा गया था लैटिन लैंग्वेज में, और इसको पब्लिश कराया गया था 1516 में। तो ये कुछ मेन से पॉइंट्स हैं जिनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके फ्रंट पर लिख दिया है, तो इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। ये एमसीक्यूज पर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, पब्लिश कब हुई। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें, तो नेक्स्ट चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पीटर गिल्स, ठीक है, रेफेल, ठीक है, और नेक्स्ट और भी हैं, मोर खुद, यानी कि अपना इनका नाम थॉमस मोर। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये रियल लिविंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये कोई स्टोरी के कैरेक्टर्स नहीं हैं। कहा जाता है कि थॉमस मोर जब जिंदा थे तो ये वाले जो लोग हैं, राफेल और पीटर वगैरह, ये सारे उनके साथ रहते थे, तो उनको इनने अपने वर्क में शामिल किया, उनके कैरेक्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किया बगैर। सॉरी, बहुत लेंथी इंट्रोडक्शन हो गया। तो दिस स्टोरी इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मोर हिमसेल्फ। अगर मैं इंग्लिश बोलती रहूंगी ना, ये जो मेन मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ये सारा कुछ आप लोग अपने पास नोट कर लो, याद करने के लिए बेस्ट है। लेकिन मैं आप लोगों को ज्यादा हिंदी या उर्दू में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लिखा हुआ तो आप लोग को इंटरनेट से भी बहुत मिल जाएगा। तो ये वाली जो स्टोरी है, ये जो थॉमस मोर हैं, उनने अपने तजर्बे की बेस पर लिखी है, अपनी डेली लाइफ में से कुछ पार्ट्स उठाकर लिखी है। ठीक है, और क्योंकि सटायर है तो सटायर में एज अ टेस्ट तो नहीं लिखा जाता ना, उसमें कुछ और चीजें एडिशन कर कर उसको कोई और ही स्टोरी बना के लिखा जाता है। लेकिन अगर हम उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें तो हमें पता चलता है ये तो तंज किया गया है, पॉलिटिकल सैटायर है। तो इसी तरह इसमें थॉमस मोर ने अपने आप को लिया है। ठीक है, और इनने अम, ये कॉमन था उनके टाइम पर कि जो राइटर है वो अपना ही नाम, अपना ही बैकग्राउंड सब कुछ यूज करते थे। ठीक है, और ये वाली जो बुक है टू पार्ट्स में लिखी गई है। नंबर वन बुक वन है, और नंबर टू यानी कि बुक टू है। जो बुक वन है उसका नाम है डायलॉग ऑफ काउंसिल, एंड बुक टू डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। तो सबसे पहले हम बुक वन को देख लेते हैं कि बुक वन में उनने क्या बताया है। बुक वन इज टोल्ड
मतलब ये भी उनने अपने ही पर्सपेक्टिव से इसमें सब कुछ बताया है मोर ने। द नरेटर, मोर क्या कौन है? द नरेटर यानी कि राइटर, वो इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फ्रेंड, जो कि अपने फ्रेंड्स यानी कि उनका जो फ्रेंड है, ठीक है, पीटर गिल, वो इंट्रोड्यूस कराता है मोर को अपने ही एक फेलो ट्रेवलर जिसका नाम होता है रेफिल हाइथोले हाइथलोडे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगी, सॉरी फॉर दैट थिंग। ओके, तो उससे इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पीटर गिल्स है वो अपने फेलो ट्रेवलर से जिसका नाम रेफेल होता है, उससे किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है? थॉमस मोर को, ठीक है। whose name translated as an expert nonsense in Greek। एक्सपर्ट नॉनसेंस अब किसका नाम है? पीटर गिल्स का। ओके, इन एन amicable dialogue with Moore and Gill। यहाँ पर मोर एंड गिल अपना एक मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइथोलोडे जो यानी कि राफेल हाइथोलोडे है, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडर्न प्रैक्टिस इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर अब जो हाइथोलोडे है ना, ये एक्सप्रेस करता है क्रिटिसिज्म कि ये जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस इंग्लैंड में उस टाइम हो रही थी, ठीक है, 14 से 15 के दरमियान, तो उनके बारे में वो क्रिटिसिज्म शो कराता है। एंड अदर कैथोलिज्म डोमिनेटेड कंट्रीज, और बाकी यानी कि कैथोलिज्म यानी कि ये क्रिश्चियंस की ही एक कह लें टाइप होती है, ठीक है, वो भी कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। तो जिनमें वो ज्यादा जिन कंट्रीज में थे, तो उनके बारे में भी वो बात करता है। एज अ क्राइम ऑफ बीइंग थीफ being sorry as the crime of theft being punishable by death। और अगर कोई चोरी करता है तो उसको किसकी सजा दी जाती है? मौत की, ठीक है, उसको डेथ यानी कि उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। एंड ओवर विलिंगनेस ऑफ किंग्स टू स्टार्ट वॉर्स, और वहां पर जो यानी कि जो किंग्स थे वो कुछ ज्यादा ही ओवर विलिंगनेस थी कि वो लड़ने लग जाते थे कि नहीं मैंने किंग बनना है, नहीं मैंने किंग बनना है। और इस बात पर वो लोग क्या करते थे? वो वॉर्स स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये जो बात है ये किस में है? फर्स्ट बुक में। फर्स्ट बुक में वो क्या है? डायलॉग ऑफ काउंसिल। इसमें जो किंग्स हैं वो वॉर्स बहुत कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ किंगडमशिप के लिए, यानी कि अपने जो महल वगैरह है उस पे क्या कह लें कि हमेशा के लिए रहने, हमेशा के लिए नहीं, मतलब उस पे क्या एक बोलूं, जो भी है, ठीक है, किंग बनने के लिए। और इसमें तीन चार सी बातें हैं। पहले तो हर छोटी छोटे से जुर्मों पर मौत की सजा सुना दी जाती है। तीसरा, जो किंग्स हैं वो बहुत क्या कह लें, वॉर्स कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। और तीसरा, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस की जा रही हैं इंग्लैंड में, ठीक है, और जो बाकी जो भी कैथोलिज्म डोमिनेटेड कंट्रीज है उनमें। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये किसकी बात है? फर्स्ट बुक की। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? बुक वन, डायलॉग ऑफ काउंसिल। अब अगर हम बुक टू की बात करें तो डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? बुक टू हैज Hatholiday tell his interlocutors about Utopia, where he has lived for 5 years, with the aim of convincing them about its superior state of affairs. Utopia turns out to be a socialist satire. Utopia turns out to be a socialist satire। अगर हम बुक टू की बात करें तो उसका नाम ही बता रहा है। बुक टू का नाम क्या है? हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है। वेट अ मिनट। बुक टू, डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। डिस्कोर्स यानी कि डिस्कशन, गुफ्तगू करना यूटोपिया पर। तो अभी हम शुरू करते हैं बुक टू को। तो फर्स्ट बुक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, होप सो। बुक टू में अगर हम देखें तो उसमें जो है थॉलरडे है,
अब ये उनकी बातें सुन लेता है, उनकी प्रॉब्लम्स सुन लेता है कि अच्छा इन लोगों के तो वॉर्स होती हैं, किंग जैसे लड़ते हैं और जो है लोगों को छोटे छोटे जुर्मों पे मार दिया जाता है, और जो है उनका मॉडर्निज्म की तरफ जो जा रहा है वो बिल्कुल मतलब बहुत ही बुरी चीजों की तरफ इंग्लैंड जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर जो हैथ हॉलिडे है ये तो ट्रैवलर है ना, तो ये किसका फेलो था, फेलो ट्रैवलर ऑफ गिल्स। तो ये अब क्या करता है, ये एक मतलब अब उन सबको एक स्टोरी सुनाने लगता है, एक अपने यूटोपिया की, यूटोपिया यानी कि जो रियल में नहीं है उस जगह की। और कहते हैं कि मैं वहां पर कितने साल रह के आया हूँ, 5 years में वहां पर रह कर आया हूँ, और वो वाली जो स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, वहां पर ऐसे कोई मसले नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर वो अभी मैं वर्ड टू वर्ड नहीं चल रही, मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो है the former would argue that more used book to show his socialism। अच्छा, ऐसे वो बताता है, तो यहाँ पर एक लाइन है कि जो former would argue that a more uses book to show how socialism would work in practice। तो यहाँ पर किस तरह उसको प्रैक्टिस में वर्क करना चाहिए, मतलब किंग्स को ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि individual cities are run by privately elected princes. Families are made up of 10 to 16 adults। ये जो लाइन्स है ना ये आपने याद रखनी है, ये इतना मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, ये इतना समझने वाली है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये वाली आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हैथ हॉलिडे क्या बता रहे होते हैं एक यूटोपियन लैंड के बारे में। ठीक है, गलब्रेट जो है वो नोट करता है कि ये जो है ये तो मोर का मतलब गिलब्रेट जो है वो स्टोरी सुनाते हैं, वो मतलब ऐसा सारा कुछ बताते हैं, तो गिलब्रेट नोट करता है कि ये तो जो बोल रहा है ना ये सारा बिलीव है डैट मोर सपोर्ट सोशलिज्म। ये तो जो थॉमस मोर वाली बातें हैं जो ये कह रहा है, तो फिर अदर जो और लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं डैट ही डिमॉन्स्ट्रेट्स अ बिलीव डैट सोशलिज्म इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, और सोशलिज्म इम्प्रैक्टिकल है, और जो मोर हैं वो इस तरह अपनी बुक 2 में इसको प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिस में लाकर बता रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट तो वाकई में समझ आ गया ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर और कुछ इतना खास नहीं है। ठीक है, मोर प्रिंटेड मैनी राइटिंग्स, यानी कि जो थॉमस मोर हैं उनने बहुत ज़्यादा राइटिंग्स प्रिंट करवाई इन्वॉल्विंग सोशलिज्म के। ठीक है, और वहां पर इस टाइम माना जाता था कि सोशलिज्म को प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता, वो इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन मोर ने अपनी प्रिंटिंग्स में उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, सम सीमिंगली इन डिफेंस ऑफ इट, और कुछ उसके डिफेंस में थे और कुछ मतलब उसको कह रहे थे कि ये तो सटायर्स अगेंस्ट इट है, जो कुछ हो रहा है इस सब के ये खिलाफ ये बोल रहा है थॉमस मोर। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, सम स्कॉलर्स बिलीव दैट मोर यूजेस स्ट्रक्चर टू शो द पर्सपेक्टिव ऑफ समथिंग एज एन आइडिया अगेंस्ट समथिंग पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि अब जो कुछ हो रहा है उस सब के लिए इसने एक आइडिया पुट किया है लोगों के सामने ताकि उसको वो प्रैक्टिस में ला सके, और यही सब कुछ। ठीक है, और विच ट्रांसलेट्स टू नाउ वेयर नाउ हेयर फ्रॉम ग्रीक। अच्छा, ये जो है ये एक बुक है। ठीक है, बुक टाइटल है, बुक का नेम है नाउ हेयर फ्रॉम ग्रीक इज अ वे टू डिस्क्राइब दैट द practices used in utopia are impractical and could not be used in modern world successfully. Either way, utopia has become one of the most talked about works both in defense of socialism and against it। यहाँ से बिल्कुल बकवास है, किसी को समझ नहीं आएगा, ये कोई इजी वर्ड चला नहीं है। नेक्स्ट में जाके इसकी समरी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि समरी ही एक वाहिद चीज़ है जो कि हमें मुश्किल से मुश्किल जो क्या कह लें चीज़ है ना उसको भी समझा देती है, वो समरी होती है। तो चलो समरी देखते हैं। समरी में क्या है, मोर ट्रैवलर्स टू एंड वेब। यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग स्टडी लवर्स पर जाकर यूटोपिया की वीडियो देखो, क्योंकि वो जो सर कपिल हैं उनने बहुत ही आला किस्म की वीडियो बनाई है, मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ में आता है।
यहाँ पर आप लोगों को मेरी वीडियो में और टेक्स्ट तो मिल जाएगा कॉपी करने के लिए, लेकिन शायद उस तरह से समझ नहीं पाओगे जिस तरह उनने समझाया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मोर ट्रैवलर्स, मोर कौन है? थॉमस मोर travels to Antwerp as an ambassador for England and King Henry VIII। तो यहाँ पर जो मोर है ट्रैवल करते हैं एक आइसलैंड जिसका नाम होता है एंटवर्प, और ये यानी कि यूटोपियन लैंड इसको कह सकते हैं क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। while not engaged in his official duties, और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में इतने एंगेज नहीं होते। मोर स्पेंडेड, वो अपना ज़्यादा टाइम कन्वर्सिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल मैटर्स विद हिज फ्रेंड्स, और फ्रेंड, उनका फ्रेंड कौन है? पीटर गिल। ठीक है, पीटर गिल्स के साथ वो मतलब अक्ल की बातें करते हुए और उस किस्म के मामलात पर बातें करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो फजूल एक्टिविटीज में नहीं करते। और वन डे, एक दिन, मोर सीज गिल स्पीकिंग टू अ bearded man whom Moore assumes to be a ship's captain। फिर एक दिन जो मोर है वो क्या देखते हैं कि जो उनके फ्रेंड पीटर गिल है वो एक आदमी से बात कर रहे हैं जो कि बियर्ड है, ठीक है, और वो बहुत मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो शिप्स का कैप्टन हो, ठीक है, तो उससे वो बात कर रहे हैं। तो गिल्स सून इंट्रोड्यूसेस मोर, और जो फिर गिल्स है वो जल्द ही उसको मोर से इंट्रोड्यूस कराता है उस नए बंदे से जिसका नाम होता है रेफल हाइथो हाइथोलोडे। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। वो टर्न्स आउट टू बी अ फिलोसोफर एंड वर्ल्ड ट्रैवलर, जो कि फिलोसोफर होता है, वर्ल्ड ट्रैवलर होता है। द थ्री मैन रिटायर्ड टू गिल्स हाउस फॉर सुपर एंड कन्वर्सेशन एंड, अब यहाँ पर ये तीन मैन जो हैं रिटायर टू गिल्स हाउस में जाते हैं, ठीक है। एक तो गिल्स खुद होता है, एक कौन होते हैं? हाइथोलिडे, और तीसरा मोर, ठीक है। बिगिंस टू स्पीक अबाउट हिज ट्रेवल्स, हाइथोलिडे क्या करता है? वो अपने सफरों के बारे में, जहाँ जहाँ वो घूमने फिरने गया होता है वहां की बातें करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाइथोलिडे हैज बीन ऑन मैनी योर्ड्स, वो बहुत ज्यादा सफरों पे गया होता है। विद नोटेड एक्सप्लोर अमेरिगो और अमेरिगो वेस्पुसी, ट्रैवलिंग टू द न्यू वर्ल्ड साउथ of the equator through Asia, eventually landing on the island of Utopia। अब वो सारे बताते हैं और फिर कहते हैं कि वो एक ऐसे आइसलैंड पे जाता है जिसका नाम है यूटोपिया। He described the societies through which he travels, फिर वहाँ की societies जहाँ से ये गुजरता है, with such insight that Gills and Moore become convinced that Hythloday would make a terrific concealer to a king। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मोर, अब ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये एक मतलब काम लिखा हुआ है थॉमस मोर का, ठीक है, उनकी बुक है, उनका वर्क है, उसमें ये पूरी स्टोरी हो रही है, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, ये स्टोरी है। तो उसमें अब जो हाइथ हॉलिडे है इनको माना जाता है कि ये भी रियल कैरेक्टर थे और पीटर गिल्स भी रियल कैरेक्टर थे उस टाइम के। तो ये अब अपने उस टाइम के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो जब वो थॉमस मोर हाइथोलिटी के बारे में लिखते हैं कि वो इस तरह बता रहे हैं, तो उसको ऐसा लिया जाता है कि वो जो किंग्स हैं उनके जो क्या कह ले टेरिफिक कॉन्सिलर टू अ किंग, उनके खिलाफ है थोड़ा सा। हाइथोलिटी रिफ्यूजेस इवन टू कंसीडर सच अ नोशन, वो ऐसे इल्जाम लेने से क्या कर देते, रिफ्यूज कर देते हैं। ही disagreement follows in which the three discuss Hythloday reasons for his position to make his point. Hythloday describes a dinner he once shared in England with Cardinal Morton and a number of others. During this dinner, Hythloday proposed alternative to many evil civil practices of England। उनके खिलाफ वो बोलता है, ठीक है, जो वहां पर हो रही होती है इंग्लैंड में, वो एक डिनर करता है, तो उन सब के बारे में वो बताता है। सच अ पॉलिटिकल
सॉरी सच अ पॉलिसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फॉर द क्राइम ऑफ थीव। तो इस तरह की क्राइम ऑफ थीव के लिए जो वो पनिशमेंट दे रहे हैं उसके बारे में बात करता है। इस प्रपोजल मेड विद डिजायर सॉरी derision until they are given legitimate thought by the cardinal, at which point they met with great general approval। ये ये कुछ खास नहीं था। खाई यूजेस स्टोरी टू अच्छा, अब यहाँ पर वो सारे जो है ना प्रॉब्लम्स जो वहां पर चल रहे होते हैं इंग्लैंड में उस सब की बात होती है। ठीक है। फिर यहाँ पर हाइथ हॉलिडे जो होता है वो अब अपनी चालाकी दिखाते हुए वो उनको अब एक अलग ही लैंड की स्टोरी सुनाता है, जो कि यूटोपिया लैंड की होती है और वहाँ की सारा कुछ बताता है कि वहाँ पर तो इस किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। मैं वहाँ पर इतने साल रहकर आया हूँ और मोर एंड गिल्स डू disagree with the notion that commonly property is superior to private property, and three agree that Hyper should describe the utopian society in more detail। अब कुछ उसके साथ एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। ठीक है। और फर्स्ट हाउएवर दे ब्रेक फॉर लंच, और फिर वो ब्रेक फॉर लंच करते हैं। तो डेट गोज ऑन द ब्रेक वाइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखोगे तो यूटोपियन सोसाइटी के बारे में ही वो बात करता रहेगा। ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, इमोरल बिहेवियर और लिटिल क्राइम के बारे में। ठीक है। जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वॉर्स वगैरह के बारे में उस सब के बारे में बात करेगा। और फिर यूटोपियन सोसाइटी के एक बहुत ही अच्छा सा पोर्ट्रे बनाएगा इन लोगों के सामने। ठीक है। और इन लोगों को बेस्ड ऑन रैशनल थॉट्स पर जो कि बनाता है और उन लोगों को अपनी बात से मनवाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहता है कि वहां पर कोई लव ऑफ गोल्ड नहीं है। ठीक है। वहां पर लोग इंसानों से प्यार करते हैं, चीजों से नहीं। इस किस्म का पूरा उनके सामने एक क्या कह ले यूटोपियन लैंड का इमेज क्रिएट करता है, ताकि वो इस सब से निकलने की कोशिश करे, इन सब से दूर करने के लिए। ठीक है। हाइथ हॉलिडे फिनिशेस, ये लास्ट स्लाइड है। हाइथ हॉलिडे finishes his description and more explanation. After so much talking, Gil's Hythe Holiday and he were too tired to discuss the particular points of यूटोपियन सोसाइटी। और वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है यूटोपियन सोसाइटी के बारे में बातें कर करके, तब वो ख़त्म करता है। मोर concludes that many of the utopian customs described by Hythe Holiday, such as their methods of making war and their belief in communal property, seem abused seem absurd, and he does not admit, however, that he would like to see some aspect of utopian society but into practice in England। वो चाहता था कि ये सब कुछ इंग्लैंड में प्रैक्टिस में आए। ठीक है। तो he does not believe any such thing will happen, और उनको ये भी इस बात पे यकीन था कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हैपन नहीं होने वाली। तो मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ भी समझ में आया होगा, क्योंकि समझने वाली है ही कोई नहीं। लेकिन एक स्टोरी है। ठीक है। काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर भी होंगी। जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, ठीक है, डायलॉग ऑफ काउंसिल, ये भी समझ में आ गया। डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, ठीक है, ये भी समझ आ गया। ठीक है। और बस इसमें कुछ इतना खास नहीं है, इसकी डेट्स वगैरह याद कर लो। ठीक है। और ये पॉलिटिकल सटायर है, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स ये तो साफ ही पता चल रहा है कि सटायर है। वहाँ की सोशियो पॉलिटिकल, वहाँ की सोसाइटी पे वहाँ की पॉलिटिशियंस पर, सब पर सटायर है। तो होप सो आप लोगों को कुछ भी समझ आया होगा कि नहीं आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, कमेंट कर दो, देख लेते हैं, कुछ करते हैं हम।